एलिसन कैलावे और उनकी 9 वर्षीय बेटी एमिली कैलावे एक साथ पार्क में खेल रही हैं। एलिसन के पति और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड कैलावे भी वहां मौजूद हैं। वे उन्हें खेलते हुए देखते हैं। रात में एलिसन और एमिली लुकाछिपी का खेल खेलते हैं, जिसके बाद एलिसन एमिली को बिस्तर पर लिटा देती है। एलिसन किसी बात को लेकर चिंतित दिखती है। डेविड उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन वह इसे खारिज कर देती है। इसके बाद एलिसन नहाने चली जाती है। हालांकि सुबह करीब 2 बजे डेविड जाग जाता है और देखता है कि एलिसन अभी भी बिस्तर पर नहीं है। वह बाथरूम देखने जाता है, जहां वह एलिसन को खून से लथपथ टब पर बैठा देखकर घबरा जाता है। उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली थी। एमिली दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है कि डेविड एलिसन के शव को गले लगा रहा है और रो रहा है। कुछ दिनों बाद एमिली बच्चों के अस्पताल में है और उदास लग रही है। डेविड अपनी सहकर्मी और अच्छी दोस्त डॉक्टर कैथरीन कार्सन से बात करता है और फैसला करता है कि अगर वह और एमिली कुछ समय के लिए देहात में चले जाएं तो यह सबसे अच्छा होगा। कैथरीन एमिली के भी करीब है। वह एमिली को गले लगाती है और उसे अलविदा कहती है और वे चले जाते हैं। एमिली अपनी बिल्ली को अपने साथ नई जगह पर ले जाती है। डेविड और एमिली आखिरकार अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। यह जंगल से घिरे इलाके में है और बहुत शांत है। उनका स्वागत शेरिफ और घर के मालिक द्वारा किया जाता है। जब वे इधर उधर देख रहे होते हैं, एमिली गायब हो जाती है। वे उसे जंगल के पास किसी चीज को घूरते हुए पाते हैं। उस रात एमिली कुछ नहीं खाती और जल्दी सोने पर जोर देती है। डेविड उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपनी मां की मौत से सदमे में है। फिर वह उसे अपनी भावनाओं को लिखने के लिए एक डायरी देता है, जिसके बाद एमिली सोने से पहले अपनी पसंदीदा गुड़िया एलेक्स को शुभ रात्रि कहती है। अगले दिन डेविड अपने अध्ययन कक्ष में अपना सामान खोल रहा था जब एमिली एक तितली का पीछा करते हुए जंगल में चली गई। अंत में उसे एक गुफा दिखाई दी। जब तक डेविड उसे ढूंढना शुरू करता है, तब तक वह वापस आ चुकी होती है, लेकिन उसकी पसंदीदा खिलौना गुड़िया एलेक्स नहीं लौटी। कुछ ही देर में वह और एमिली कुछ काम निपटाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब डेविड अपने वाहन में ईंधन भर रहा होता है, तो वह एक महिला को एक छोटी लड़की के साथ खेलते हुए देखता है। यह सोचकर कि छोटी लड़की एमिली की दोस्त बन सकती है, वह उनसे अपना परिचय देता है। महिला का नाम एलिजाबेथ यंग है। ऐसा लगता है कि उसने डेविड को आकर्षित कर लिया है। वह उन्हें किसी दिन आने के लिए आमंत्रित करता है। उस रात एमिली को सुलाते समय डेविड उससे उसकी गुड़िया एलेक्स के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहती है कि वह अब उसे पसंद नहीं करती। वह उसे बताती है कि उसने एलेक्स की जगह चार्ली नामक अपने नए दोस्त को रख लिया है। जब डेविड ने उससे चार्ली के बारे में और सवाल किए, तो उसने कहा कि उसे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। डेविड ने कैथरीन को घटना के बारे में बताने के लिए बुलाया। वे दोनों सहमत हैं कि चार्ली एमिली द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक दोस्त है जो उसके आघात से निपटने के लिए है। अगले दिन डेविड एलेक्स को कूड़ेदान में उसका चेहरा विकृत अवस्था में पाता है। बाद में रात के खाने पर डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उस समय वह उसे बताती है कि चार्ली बहुत मजेदार है, जैसे उसकी मां हुआ करती थी। उस रात उसे एक और बुरा सपना आता है। उसे नए साल की पूर्व संध्या की पार्टी का वही बुरा सपना आ रहा है जो एलिसन की मौत से एक रात पहले हुआ था। बुरे सपने ने उसे ठीक उसी समय जगाया जब एलिसन की मौत हुई थी। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह बाथरूम में जाकर देखता है कि तुमने उसे मरने दिया, लिखा है। बाथटब भरा हुआ है और एमिली का क्रेयॉन इधर उधर पड़ा है। वह पलटता है और अपने पीछे एमिली को देखता है, लेकिन जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो एमिली जोर देकर कहती है कि यह चार्ली ने किया है। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी भतीजी एमी आती हैं। डेविड एमी को एमिली से मिलवाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खेलते समय एमी दोस्त बनने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी गुड़िया एमिली को देती है। लेकिन जब एमिली उसे वापस लौटाती है तो उसका चेहरा एलेक्स की तरह विकृत होता है। एमिली एमी से कहती है कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। डर लगने पर वे जल्द ही वहां से चले जाते हैं। जब डेविड एमिली से एमी के बारे में पूछता है तो वह जवाब देती है कि उसे किसी नए दोस्त की जरूरत नहीं है और चार्ली ही काफी है। बाद में एमिली बाहर खेलती है और डेविड बर्तन धोता है। वह उसके बगल में बैठे एक आदमी को देखता है, इसलिए वह जांच करने के लिए बाहर जाता है और पाता है कि वह आदमी उनका पड़ोसी स्टीवन है। उनके बीच एक अजीबोगरीब बातचीत होती है, जिसके बाद डेविड एमिली को अजनबियों से बात न करने की चेतावनी देता है। उस रात डेविड एमिली को हंसते हुए सुनता है, लेकिन जब वह उसे देखने जाता है तो वह अकेली होती है। वह पूछता है कि क्या चार्ली यहां है, लेकिन एमिली कहती है कि वह खिड़की से बाहर निकल गया है। डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन एमिली बताती है कि चार्ली को डेविड पसंद नहीं है। डेविड यह सब अपनी डायरी में लिखता है उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद। बाद में हम एमिली को चार्ली के साथ लुकाछुपी खेलते हुए देखते हैं। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसे खोजने के लिए घर के चारों ओर देखती है। उसे एक कोठरी के पीछे एक दरवाजा मिलता है। यह नीचे तहखाने की ओर जाता है। वह वहां जाती है, अभी भी उसे खोज रही है। फिर अचानक रोशनी बंद हो जाती है और वह डर के मारे चिल्लाती है। डेविड जल्दी से उसे लेने आता है। वह उसे बताती है कि चार्ली अंधेरे में छिपा हुआ था। अगले दिन एलिजाबेथ डिनर के लिए आती है। एमिली उसे पसंद नहीं करती। एलिजाबेथ एमिली से बात करने की कोशिश करती है और उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें देती है। हालांकि एमिली उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है और सारी किताबें फर्श पर गिरा देती है। यह देखकर डेविड उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। जल्द ही एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। उस रात डेविड फिर से ठीक 2:06 बजे उठता है। बाथरूम से आवाज आती है। वह जांच करने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि अब देखो तुमने क्या किया है। बाथटब गंदे पानी से भरा हुआ है। डेविड जब उसे खाली करने के लिए अंदर जाता है तो उसे अंदर कुछ महसूस होता है। यह उनके साथ रहने वाली बिल्ली की लाश है। क्रोधित होकर डेविड एमिली के कमरे में जाता है, लेकिन एमिली फिर से जोर देती है कि यह चार्ली था। फिर वह बाथरूम में गंदगी साफ करता है। अगले दिन एमिली डेविड को चार्ली और उसकी मां की खींची हुई तस्वीरें दिखाती है। डेविड उसे यह बताने की कोशिश करता है कि चार्ली असली नहीं है, लेकिन एमिली उसका नाम चिल्लाती रहती है। उस दिन कैथरीन उनसे मिलने आती है। कैथरीन डेविड की अच्छी दोस्त है जो एमिली के बहुत करीब है। एमिली उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। वह डेविड को एमिली को न्यूयॉर्क वापस लाने का सुझाव देती है। वह उससे कहता है कि वह इस पर विचार करेगा। उसके जाने के बाद डेविड एमिली के कमरे में जाता है और देखता है कि उसने अपनी मां की आत्महत्या की तस्वीरें खींची हैं जो उसने उसे दी थी। उस दिन एलिजाबेथ फिर से आती है, लेकिन डेविड उसकी दस्तक नहीं सुन पाता है, इसलिए वह एमिली के कमरे में चली जाती है। वह एमिली के साथ सुलह करने आई है, लेकिन एमिली उसे बताती है कि वह चार्ली के साथ लुकाछिपी खेल रही है और कोठरी की ओर इशारा करती है। जैसे ही एलिजाबेथ कोठरी खोलती है, उस पर कोई हमला करता है और वह खिड़कियों से नीचे गिर जाती है। कुछ घंटों के बाद एलिजाबेथ के बारे में पूछने के लिए एक शेरिफ आता है। शेरिफ डेविड को सूचित करता है कि उसे एलिजाबेथ की कार सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई मिली है और उसकी भतीजी ने उसे बताया कि वह यहां आई थी। लेकिन डेविड को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। शेरिफ फिर एमिली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि उसने उसे नहीं देखा है। उसके जाने के बाद डेविड को कुछ गड़बड़ का आभास होता है। वह खिड़की टूटी हुई देखता है। एमिली पागलों की तरह रो रही है। वह उसे समय दिखाती है। यह फिर से ठीक 2:06 है। डेविड शॉवर के पर्दे पर लिखे कुछ शब्दों को देखने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। क्या तुम अब देख सकते हो? वह इसे खोलता है और टब में मृत एलिजाबेथ को पड़ा देखकर घबरा जाता है। वह रोती हुई एमिली के पास वापस जाता है, लेकिन वह फिर भी जोर देती है कि यह चार्ली था। वह कहती है कि वह डेविड को उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर डेविड उसे कमरे में बंद कर देता है और बाहर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि कोई उसके लिए दरवाजा खोलता है। एमिली फिर कैथरीन को फोन करके बताती है कि वह अब चार्ली के साथ नहीं खेलना चाहती। दूसरी ओर डेविड एलिजाबेथ के शरीर से छुटकारा पाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बाथरूम में जाता है तो शरीर पहले ही गायब हो चुका होता है। एमिली कहती है कि चार्ली उसे लेकर चला गया। यह बहुत आगे बढ़ गया है। डेविड अब गुस्से में है और चार्ली को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह उसे खोजने के लिए बाहर भागता है। अचानक उसका पड़ोसी स्टीवन उसके पीछे आता है और एमिली को देखने की मांग करता है क्योंकि उसने उनके घर से आवाजें सुनी है। डेविड यह मानकर उस पर हमला करता है कि इस पूरे समय वह चार्ली ही है। वह अपने घर वापस भागता है और दरवाजे बंद कर देता है। वह उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। एमिली डर के मारे उसे गले लगाती है और चार्ली को फिर से न देखने की विनती करती है। डेविड फिर अपने अध्ययन कक्ष में जाता है, जहां उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि यहां आने के बाद से कोई भी बक्सा नहीं खोला गया है। यहां तक कि पत्रिकाएं भी खाली हैं। वह सदमे में है क्योंकि वह यहां आने के बाद कई बार अपनी पत्रिका लिखने के लिए अध्ययन कक्ष में गया है। अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। हम देखते हैं कि एमिली उस दिन गुफा में जिस व्यक्ति से मिली थी वह डेविड था। उसे एहसास होता है कि उसे विघटनकारी पहचान विकार है और चार्ली बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। चार्ली डेविड खुद है। जब भी चार्ली सामने आता, डेविड अपने अध्ययन कक्ष में होता।
उसे आखिरकार अपनी पत्नी की मौत से एक रात पहले नए साल की पूर्व संध्या की पार्टी भी याद आती है। उसने एलिसन को किसी अन्य अतिथि के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा था। चार्ली शब्द डेविड के गुस्से को व्यक्त करने के लिए बनाया गया था ताकि वह अपनी पत्नी की हत्या कर सके, ऐसा कुछ जो विनम्र डेविड करने के लिए बहुत सभ्य था। एमिली को अपने पिता के विभाजित व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से पता था, लेकिन उसने उसे नहीं बताया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि किस व्यक्तित्व ने उसकी मां की हत्या की है, जब तक कि चार्ली ने एलिजाबेथ को नहीं मार दिया। हर बार जब चार्ली बाहर आता है, डेविड को कुछ भी याद नहीं रहता। जब डेविड को यह एहसास होता है तो चार्ली का व्यक्तित्व पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है। वह एमिली को बताता है कि डैडी चले गए हैं। सौभाग्य से पड़ोसी ने शेरिफ को बुलाया है जो डेविड की जांच करने आता है। जब लाइट बंद होती है तो वह एमिली को उसके कमरे में पाता है। शेरिफ जांच करने के लिए नीचे जाता है। हालांकि चार्ली उसे मार देता है। चार्ली को लगता है कि एमिली अब उसे पसंद नहीं करती। वह लुकाछिपी का खेल शुरू करता है और गिनना शुरू करता है। एमिली अपने कमरे में भागती है। तभी कैथरीन आती है। जैसे ही वह तहखाने में जाती है, चार्ली उसके पीछे आता है और उसे नीचे धकेल देता है। वह उसे वहीं बंद कर देता है जहां उसे शेरिफ की लाश मिलती है। दूसरी ओर एमिली खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। चार्ली दरवाजा तोड़ता है, लेकिन एमिली पहले ही खिड़की से बाहर निकल चुकी होती है और जंगल की ओर भाग रही होती है। वह गुफा में छिप जाती है। कैथरीन शेरिफ की बंदूक लेती है और एमिली को बचाने के लिए दौड़ती है। चार्ली एमिली तक पहुंच पाता, इससे पहले कैथरीन भी गुफा में पहुंच जाती है। लेकिन चार्ली डेविड होने का नाटक करता है और जब वह अपनी सुरक्षा कम करती है तो वह उस पर फिर से हमला करता है। एमिली चार्ली का ध्यान अपनी ओर हटाकर उसे कैथरीन को मारने से रोकती है। जैसे ही चार्ली एमिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, कैथरीन उनके बीच आ जाती है और उसे गोली मार देती है। कुछ महीने बाद एमिली और कैथरीन न्यूयॉर्क वापस आ गई हैं। वे अब खुशी से रह रही हैं। फिल्म तब खत्म होती है जब कैमरा एमिली की खुद की और कैथरीन की ड्राइंग पर जूम करता है, जहां उसके दो चेहरे हैं जो यह सुझाव देते हैं कि उसके भी अपने पिता की तरह दो व्यक्तित्व हो सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।